Is she stupid? Asked Brahman. How can she be so foolish? She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink, and that worries me a lot. I will come with you and see Johnsy, Brahman said. अब यहाँ पर जो 60-year-old Brahman है वो क्या बोलते हैं? क्या वो पागल है? क्या वो स्टूपिड है? कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? Brahman. और उसको फुलिश भी बोल रहे हैं, बेवकूफ बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं? कह रहे कि इस चीज से कोई भी कोरिलेट इन दोनों बातों का नहीं है. किससे? लीव से. और यहां पर बोल रहे हैं कि वो उसको कंप्लेंट करती है, उसको बताती है कि उसको जो है बहुत ज्यादा फीवर है, हाई टेम्परेचर है. कौन बता रही है यहां पर? सू. और जिसमें कि वो ये भी बता रही है कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है. इस बात को सुनकर ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं जॉन्सी को देखने के लिए. They tiptoed into the room. What is the meaning of tiptoed here? Walk quietly. मतलब दबे पैर वो उस कमरे में जाते हैं. कौन जाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर सू और बदमैन दोनों जाते हैं. जॉन्सी was sleeping. जहां पर जॉन्सी सो रही थी. सू drew the curtains together and they went to the next room. वो वहां पर पर्दे को जो है वो बंद करती है और दूसरे कमरे में चली जाती है. She peeped out through the window. मीन्स बाहर की तरफ वो देखती है, खिड़की से बाहर देखती है. There was only one leaf on the creeper. जैसे आप पिक में देख सकते हो, क्रीपर के ऊपर सिर्फ एक ही लीफ बचा हुआ था. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. अब यहां पर बहुत तेजी से यानी कि बहुत भारी बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी. It seemed as though the leaf would fall any minute. ऐसा लग रहा था कि वो जो एक पत्ती है वो किसी भी मिनट, किसी भी समय गिर सकती है. Bearman did not say a word. Bearman ने यहाँ एक भी शब्द नहीं बोला. He went back to his room. वो अपने कमरे में चला गया. Johnsy woke up next morning. और अगली सुबह जॉन्सी उठती है. In a feeble voice, she asked. Feeble means here weak, कमजोर आवाज में वह पूछती है, So, to draw the curtains, कि पर्दा हटाओ. वो पर्दा हटाने के लिए क्यों बोल रही है? क्योंकि वो उस क्रीपर के लास्ट लीफ को देखना चाहती है. Sue was nervous, काफी ज्यादा घबराई हुई है सू यहां पर. And she drew back the curtains very reluctantly. Now what is the meaning of reluctantly? तो यहां पर इसका मतलब hesitantly होता है रुक रुक कर. तो यहां पर जो सू है वो पर्दे को बिल्कुल धीरे धीरे से हटा रही है. Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. अब यहां पर सू जो है वो हैरान है क्रीपर यानी कि उसके ऊपर जो लीफ लगी हुई है उसको देखकर. Look there, is still one leaf on the creeper. देखो यहां पर अभी भी क्रीपर मतलब बेल के ऊपर एक लीफ बची हुई है. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन. ये तो बहुत ज्यादा हरी दिख रही है. एंड हेल्दी आल्सो. और ये बहुत ज्यादा अच्छी भी दिख रही है. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल. स्टॉर्म मींस हियर बहुत ज्यादा तूफान और फियर्स विंड्स हियर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स. मतलब इतना तूफान और इतनी तेज हवाओं के बावजूद भी ये लीफ नहीं गिरी. I heard the wind last night, said Johnsy. Johnsy बोलती है कि रात को जो है मैंने भी तेज हवाएं चलने की आवाज सुनी थी. I thought it would have fallen. मैंने भी सोचा ये जो लीफ है, ये जो पत्ती है, ये गिर जाएगी. It will surely fall today. कि आज ये मुझे गिरी हुई मिलेगी. And then I will die. और उसके बाद मैं मर जाऊंगी. You won't die, said Sue energetically. तो यहां पर जो सू है वो बोलती है नहीं, तुम नहीं मरोगे. You have to live for your friends. तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहना पड़ेगा. What would happen to me if you die? मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी?
जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आईज। यहाँ पर जॉन्सी ने अपनी आंखें बंद की हुई है और वो स्माइल कर रही है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। और वो यहाँ पर बैठकर खिड़की से बाहर लगातार देख रही है और देख रही है कि यहाँ पर जो लीफ है वो अभी भी बची हुई है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर इन द इवनिंग। अब जो है वो यहाँ पर क्रीपर से जो लीव है वो नहीं गिरती है। इवन इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिडंट फॉल। और यहाँ पर जो है एक और शाम को तूफान आता है और यहाँ पर भी जो लीव है वो नीचे नहीं गिरती है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। और वो उसको लगातार बहुत लंबे समय से जो है उसको देख रही है। किसको देख रही है? लीफ को। देन शी कॉल आउट टू सू। और उसके बाद वो सू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। अब यहां पर ये जो क्रीपर जो यहाँ पर लीव है इसको होप बताया गया है और इसको देखकर जो जॉन्सी है वो क्या बोलती है कि मैं एक बैड गर्ल हूं, मतलब मैं अच्छी लड़की नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन दिखाया और मैंने उस चीज़ का कोई कोऑपरेट या कोऑपरेशन नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, सैड थी। द लास्ट लीव हैज शोन मी। लेकिन जो लास्ट लीव था, जो लास्ट पत्ती थी, उसने मुझे क्या दर्शाया, क्या दिखाया? हाउ विक्ड, कि मैं कितनी जो है खराब हूं। आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू वॉन्ट डाई। यानी कि अगर मैं मरना चाहना, अगर मरना कोई चीज सोचती हूं अंदर, तो वो एक सिन है, एक पाप है। सू हग्ड जॉन्सी। यहां पर सू जो है उसको गले लगाती है जॉन्सी को। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। और यहाँ पर उसको बहुत सारा सूप दिया जाता है गरम, और उसको एक मिरर दिया जाता है, शीशा दिया जाता है। नाउ जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। और वो जो है अपने बालों को कॉम्ब करती है और जो है दोबारा से उसके अंदर जो जीने की चाहत है वो जाग जाती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। अब दोपहर में जो है डॉक्टर आता है। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू। और अपने पेशेंट जॉन्सी को वो देखकर सू को बोलता है, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। अब जो है इनकी जीने की चाह हो चुकी है, विल पावर आ चुकी है जॉन्सी में। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? जॉन्सी। नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स एंड सी ब्राह्मण। तो यहाँ पर अब मुझे नीचे जाना है। नीचे ब्राह्मण है, यानी कि वो क्या चल रहे हैं? बीमार चल रहे हैं। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। उनको भी निमोनिया की जो है बीमारी हो गई है। बट आई एम अफ्रेड शी इज नो होप फॉर हिम। लेकिन मैं एक चीज अफ्रेड करता हूं कि उनकी कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है कि वो जिंदा बचेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। अब अगले दिन सुबह सू जो है वो जॉन्सी के बेड के पास आकर बैठती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर शी सेड। उसका हाथ पकड़कर वो क्या बोलती है? आई हैव समथिंग टू टेल यू, कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। तो वो क्या बताती है? मिस्टर ब्राह्मण डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। यहां पर सू जो है किसको क्या बताती है? कि जो मिस्टर ब्राह्मण है वो मर गए हैं निमोनिया से। He was ill for only 2 days. तो यहां पर सिर्फ वो बीमार थे 2 दिन से। वो कौन से 2 दिन थे? The first day, the janitor. What is the meaning of janitor here? A person whose job is to look after a building, जिसको हम caretaker भी बोलते हैं। Found him on his bed. उन्होंने उसको बेड के ऊपर देखा था। His clothes and shoes were wet and he was shivering. उसके कपड़े और उसके जूते बिल्कुल भीग गए थे और वो shivering means कांप रहा था। He had been out in that stormy night, क्योंकि वो 2 दिन से एक तूफानी रात में बाहर था। तो आप देख सकते हैं वो कौन सी तूफानी रात में बाहर था, वो क्या कर रहा था। Then they found a ladder and a lantern still lighted lie near his bed.
अब यहां पर उनको क्या मिलता है, एक सीढ़ी मिलती है, एक लैंटर्न मिलता है उसके बेड के पास में। और क्या मिलता है, देयर आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। सीढ़ी के पास क्या मिलता है उसको, ब्रशेस मिलती हैं, कुछ कलर जैसे ग्रीन येलो कलर के पेंट वो मिलते हैं। जॉन सी डियर सेड सू लुक आउट ऑफ द विंडो, कि देखो खिड़की के बाहर, उसको बोल के जो है जॉन सी को सू जो है विंडो के बाहर दिखा रही, क्या दिखा रही है, लुक एट दैट आई विल लिव, haven't you wondered why it does not flutter when the wind blows, कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवाएं चली थी तो ये बिल्कुल भी हिला नहीं और ना ही गिरा। तो क्यों नहीं गिरा, क्यों नहीं इसने फ्लटर किया, क्यों नहीं ये हिला डुला। That's ब्राह्मण मास्टरपीस, क्योंकि ये ब्राह्मण का मास्टरपीस है, उसने इसको पेंट करके लीफ बनाया है। यानी कि यहाँ पर ब्राह्मण ने उस लीफ को पेंट किया था जब वो लीफ नीचे गिर गई थी तूफानी रात में। He painted it the night the last leaf fell, जब वो आखिरी पत्ती गिर गई थी तो यहाँ पर उसने उसको पेंट किया। तो यहाँ पर उसके मास्टरपीस की जो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और यहाँ पर जॉन सी उसकी लीफ को क्या समझ रही है, रियल लीफ समझकर एक होप लेकर आई अंदर जीने की, और अब वो जी रही है। सो द स्टोरी हैज एंडेड। So thank you for watching this video, and for more videos please subscribe to our channel Rajesh Sharma Classes. And one more thing, if you have any doubts regarding any lesson and topic in English, do write in comment section, so we will prepare lesson for that.